आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड ने जो पिछले साल छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक इतिहास की नई बुक लगवाई थी, जिसमें 8वीं कक्षा की भी इतिहास की नई बुक लगवाई गई थी, उस किताब के तीसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर मैं इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। इससे पहले मैं पहले और दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पहले और दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर भी देख सकते हैं। अब तीसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो है रिक्त स्थान भरो वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के वैष्णव संत अलवार थे, यानी कि दक्षिण भारत के अंदर जो विष्णु भगवान को मानते थे वो अलवार थे, वैष्णव संत जो भगवान विष्णु को मानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संत कबीर एकेश्वरवाद भक्ति धारा के संत थे, यानी कि संत कबीर जो है एक ही भगवान को मानने वाली जो विचारधारा थी उसके संत थे। तीसरा क्वेश्चन है, धन्ना भगत का परिवार अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध था, तो आंसर है इसका अतिथि सत्कार, यानी कि जो सत्कार धन्ना भगत का जो परिवार था वो अतिथि के सत्कार यानी कि जो मेहमान है उसके आदर के लिए प्रसिद्ध था, आदर करने के लिए। चौथा क्वेश्चन है, संत कवि रस खान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था, तो ये है आंसर। जो संत कवि रस खान थे उनका वास्तविक नाम यानी कि असल नाम जो है सैयद इब्राहिम था। पांचवा क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति धारा का प्रचार करने वाले प्रमुख संत जयदेव व चैतन्य महाप्रभु थे, तो ये है आपका आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, उचित मिलान करो। मैंने यहाँ पर सीधा डायरेक्ट इसका आंसर लिख रखा है, क्वेश्चन आप अपने बुक में देख सकते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है इन व्यक्तियों के नाम जो हैं इन जगह से संबंधित हैं। गुरु नानक जी जो थे वो पंजाब से संबंधित हैं, नामदेव जो है महाराष्ट्र से थे, धन्ना भगत जो है राजस्थान से थे, चैतन्य जो है बंगाल से थे और कबीर जो है उत्तर प्रदेश से थे। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन किस प्रकार राष्ट्रव्यापी था? आंसर देखें, मध्यकाल में समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया गया, यानी कि भक्ति आंदोलन इसलिए चलाया गया था समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उनको दूर करने के लिए। यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी था। राष्ट्रव्यापी का मतलब होता है पूरे देश में फैला हुआ था। इसका आरंभ दक्षिण भारत में हुआ, यानी कि इस आंदोलन की शुरुआत जो है दक्षिण भारत से हुई थी और फिर यह पूरे भारत में फैल गया और उसके बाद ये पूरे भारत में फैल गया, यानी कि शुरुआत दक्षिण भारत से हुई और उसके बाद पूरे भारत में फैल गया। अनेक संतों ने समाज में फैली बुराई को दूर करने के लिए भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार किया, यानी कि बहुत सारे संतों ने समाज में जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए भक्ति मार्ग का प्रचार और प्रसार किया। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक यह आंदोलन अपने चरम पर था, यानी कि इस समय पर यह आंदोलन जो है बहुत तेज था। उस समय पर ये जो है आंदोलन पूरे चरम पर था, यानी कि सबसे ज़्यादा फैलाव उस समय हुआ। प्रश्न 2, कबीर तथा गुरु रविदास के जीवन से किस प्रकार श्रम यानी कि मेहनत, श्रम का मतलब होता है मेहनत, के महत्व का संदेश मिलता है? आंसर देखें, संत कबीर व रविदास ने सादगीपूर्ण भक्ति का प्रचार करते हुए भी अपने अपने व्यवसाय यानी कि काम को नहीं छोड़ा, यानी कि भक्ति का प्रचार भी करते थे, भगवान की भक्ति का प्रचार भी करते थे और साथ ही साथ अपना काम भी करते थे, तथा श्रम के महत्व का संदेश दिया और जो मेहनत का जो महत्व है उसका संदेश दिया। कबीर ने जीवन भर कपड़ा बुना, यानी कि जो कबीर जी थे उन्होंने अपने सारा जीवन कपड़ा बुना, और रविदास ने जीवन भर अपना पुश्तैनी कार्य किया। पुश्तैनी कार्य मतलब वो कार्य जो उसके बाप दादा करते हुए आ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 3, क्या संतों ने जीवन समाज के सभी वर्गों के लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया था? आंसर देखें, हाँ, संतों ने समाज के सभी वर्गों के लिए मुक्ति का मार्ग खोल दिया था। संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज के सभी वर्गों के लोग ईश्वर भक्ति से ईश्वर को प्राप्त कर सकते थे, यानी कि संत जो थे उनका मानना था कि अगर लोग जो हैं भगवान की भक्ति करेंगे तो उन्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर सबके लिए विद्यमान है, यानी कि ईश्वर जो है सबके लिए हैं।
जो उसकी सच्ची लगन से भक्ति करेगा वही उसे प्राप्त कर लेगा। जात पात ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है, यानी कि जाति पाति जो है ईश्वर द्वारा नहीं बनाई गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सगुण तथा निर्गुण संत परंपरा में मुख्य अंतर क्या था? आंसर देखें। निर्गुण भक्ति धारा के संत ईश्वर को निराकार मानते थे, निराकार मतलब जिसका कोई आकार ना हो, और मूर्ति पूजा के विरोधी थे और मूर्ति पूजा का जो है विरोध करते थे निर्गुण भक्ति धारा के जो संत थे। जबकि सगुण भक्ति धारा के संत ईश्वर को साकार मानते थे। साकार का मतलब है ये मानते थे कि भगवान का कोई आकार है, तथा मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे और मूर्ति पूजा करते थे। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है नयनार कौन थे? दक्षिण भारत के शैव संत, यानी कि जो भगवान शिव को मानते हों उनको शैव संत कहते हैं। वह अनुयायी जो शिव के पुजारी थे, जो भगवान शिव को की पूजा करते थे, नयनार कहलाते थे, उनको नयनार कहते हैं। इनकी संख्या 63 थी। ये शिव की भक्ति का प्रचार घूम घूम कर करते थे। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, अलवार कौन थे? अलवार दक्षिण भारत के वैष्णव संत थे। वैष्णव संत मतलब जो भगवान विष्णु को मानते थे। इनकी संख्या 12 थी। ये विष्णु भक्ति का प्रचार घूम घूम कर करते थे। उत्तर भारत में विष्णु के 2 रूपों का विभिन्न संतों ने प्रचार किया। कुछ ने राम भक्ति तथा कुछ संतों ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, क्योंकि भगवान राम और जो कृष्ण हैं वो भगवान विष्णु के ही जो है रूप माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भक्ति काल में संतों की प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या थी? वर्णन कीजिए। आंसर देखें। भक्त संतों की प्रमुख शिक्षाएं निम्नलिखित थी। पहले नंबर पे है सर्वव्यापक ईश्वर। सर्वव्यापक का मतलब होता है जो सब जगह हो, उपस्थित हो। भक्त संतों का ईश्वर सर्वशक्तिमान व सर्वव्यापक था, यानी कि जो भक्त संत थे उनका जो भगवान था वो सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिमान था और सर्वव्यापक था और सभी जगह पाया जाता था। वह सृष्टि के कण कण में निवास करता था। प्रभु भक्ति, भक्त संतों ने प्रभु की भक्ति पर बल दिया। उनका मानना था कि सच्चे मन से प्रभु भक्ति करने पर ईश्वर प्रसन्न होता है। ईश्वर भक्ति ही मनुष्य को मुक्ति दिला सकती है। नेक्स्ट है गुरु को महत्व। सभी भक्त संतों ने मुक्ति पाने के लिए गुरु के महत्व पर बल दिया। गुरु में, भक्ति में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा व पवित्र होता है। गुरु ही शिष्य को मुक्ति का सही मार्ग दिखाता है। उसके बाद है भेदभाव का विरोध। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संत सच्चे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों यानी कि बुराइयों की कटु आलोचना की। सभी संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया। उसके बाद यहाँ से आपके MCQ वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है भक्ति मार्ग में मुक्ति पाने के लिए कितने मार्ग बताए गए हैं? तो आंसर है इसका 3। दूसरा क्वेश्चन है शंकराचार्य ने भारत में कितने मठों की स्थापना की? तो आंसर है इसका 4। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने वैष्णव मत का प्रचार किया? तो आंसर है रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में चलने वाली भक्ति आंदोलन के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो आंसर है रामानंद को। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो आंसर है इसका जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का स्नेह प्राप्त था? तो आंसर है कबीर। अगला क्वेश्चन है कबीर का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो आंसर है काशी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लक्ष्मण सेन के दरबार में रत्न के रूप में जगह दी गई थी? तो आंसर है जयदेव।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने एकेश्वरवाद पर बल दिया? तो आंसर है कबीर जी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव के भगवान का क्या नाम था? तो आंसर है रब। अगला क्वेश्चन है मीराबाई का विवाह किससे हुआ? तो आंसर है भोजराज से। अगला क्वेश्चन है मीराबाई किस वाद्य यंत्र की सहायता से गीत गाती थी? तो आंसर है एक तारा। अगला क्वेश्चन है धन्ना भगत किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो आंसर है अतिथि सत्कार के लिए। अगला क्वेश्चन है कबीर की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो आंसर है बीजक। अगला क्वेश्चन है रस खान का वास्तविक नाम क्या था? तो आंसर है सैयद इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो आंसर है इसका रस खान। अगला क्वेश्चन है बीजक किसकी रचना है? तो आंसर है कबीर की। अगला क्वेश्चन है सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित था? तो आंसर है इस्लाम से। अगला क्वेश्चन है सीर ए अकबर नामक पुस्तक किसने लिखवाई? तो आंसर है दारा सिकोह। अगला क्वेश्चन है कीर्तन की प्रथा को लोकप्रिय किसने बनाया? तो आंसर है चैतन्य ने। तो ये थे आपके क्लास 8th के इतिहास की किताब से तीसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।